Good morning, all. Good Good morning, sir. morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Sir. Good morning, sir. Morning. Any questions? Yes, Kavita. सर दो कंसेप्ट समझना था, क्वेरी फोल्डिंग एंड डेटा फ्लो। ये कंसेप्ट में मुझे समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली ये क्या करता है। ओके, तो सेवन। सर अपना जो CFT वाला फाइल था उसमें डेट कॉलम आपने अरेंज किया था एक तरह से। लाइक हमारे केस में इट इज शोइंग नॉट इन प्रॉपर सीक्वेंस। लाइक अरेंजमेंट जो दिखता है वो 1 अक्टूबर से दिखता है और उसकी वजह से इंडेक्स ऊपर नीचे आ रहा है। मतलब वैल्यू सब प्रॉपर्ली जनरेट हो रही है, जस्ट दैट व्हेन वी सी इट वो सीक्वेंस जैसा डेट का होना चाहिए क्रोनोलॉजिकली वैसा नहीं दिख रहा है। तो आपने वो कैसे डेटा व्यू में? हाँ, डेटा व्यू में सर। बट दैट डजंट मैटर ना। हाँ सर, बस उतना ही था कि आपके उसमें सर वो मतलब सॉर्ट भी नहीं किया हुआ था। जो एरो दिखता है ना, अगर हम सॉर्ट करें उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग, सो जस्ट वही थिंकिंग था कि हाउ डिड वी डू दैट। Maybe because you are importing it, और आप क्रिएट कर रहे हो कि इंपोर्ट कर रहे हो? डेटा मैंने दिया है या आपने? सर हम क्रिएट कर रहे थे CFTI में। क्रिएट कर रहे हो? हाँ। Okay, let me see. I'll share the screen. यस सर। So is the screen visible now? Yeah. So ये देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग व्यू मंथ एंड ईयर हमने क्रिएट किया था, लेकिन ये समराइज फंक्शन के साथ था सर जो हमने देखा था। Okay. देखो, मैं अपने में देखता हूँ। You are looking at date E, right? यस सर। I've just renamed it to calendar। वो डेट एक ही है सर। मेरा भी वैसे ही दिख रहा है ना। आपके उसमें अरेंज दिख रहा था, हमने तो देखा था जब ऑब्जर्व किया था। अगर सेम है Let me share the screen. यस सर।
See, even I'm seeing like this 1st of August से start हो रहा है 48 index 12 18 ये सर आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है 1 अगस्त से सितंबर एंड ऑल, तो हमारा सर डायरेक्टली 46 यानी 1 अक्टूबर दिखाता है और उसके बाद में लाइक 110 एंड लाइक दैट। तो ये दो नहीं दिख रहे हैं ना आपको, ऐसा बोल रहा हूँ। वहाँ से नीचे है वो, मतलब इन द सीक्वेंस नहीं है लेकिन अवेलेबल सब है, 48 पूरे रोज है, जस्ट दैट वो पता नहीं कौन से ऑर्डर में अरेंज हो रहा है। Okay. नॉट श्योर। ठीक है, इनमें कोई इशू नहीं है, इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता। ओके अल्टीमेटली अगर आप इसको विजुअल में यूज कर रहे हो उस टाइम पे ऑर्डर प्रॉपर आना चाहिए। यस सर, उसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ओके सर, ठीक है, फाइन। एंड दिस लेवल 1 आई वाज लुकिंग एट इट। I think a label is okay. Label should not filter these charts. You know why? Sir, after selection of country, it will say it will work level. No, that country is independent. But sir, in my case, sir, after selection of country, the level is slicing, means filtering. But without country selection, it will not work. Level. Okay. See, now
Okay, so our table is much like this. Almost ऐसा है, level 1, level 2, level 3, and then suppose something sale amount. Okay, now if I take it okay, so this is the bridge like this, level attribute and level value. The level 1, level 2 A and B, level 2 3 2 2. So इतना होगा level 2 के लिए, level 3 will be this. Okay, now suppose if I filter level 1 और level 1 के basis पे मैं वैल्यू A और B फिल्टर हो रहा है यहाँ पे, और जो सारे रोज मिलेंगे कि फिल्टर आउट हो जाएगा वो रोज? सारे रोज मिलेंगे सर. I'll get all rows, right? Even if I select level 1. Yes sir. Yes, sir. So level 1 means I'm selecting level 1 and will pass this value. ट्री टैग में ऐसे है ना, वैल्यूज लिखा है और उसके बाद level 1 लिखा है ना. So it will give me both A and B, right? Similarly, if I go for level 2, इसमें मैंने ये वैल्यूज लिखा होगा और यहाँ पे level 2 लिखा होगा. So will it give all the values of level 2? सारी वैल्यूज मिलेंगी ना यहाँ पे, 1 2 3 4, A1 A2 B1 B2. So ये डेटा अपना मान लो ये फैक्ट है पूरा, ये कुछ चेंज हो रहा है क्या लेवल सिलेक्शन करने से? नहीं सर. नहीं ना, तो नंबर्स चेंज होंगे क्या? नहीं सर. Ultimately what we are seeing here is coming from fact, right? Yes. फैक्ट से आ रहा है Yes, ना. Yes, sir. जब आप फैक्ट से यहाँ पे लेवल सिलेक्ट कर रहे हो और उस लेवल से कुछ चेंज ही नहीं हो रहा डेटा फैक्ट पे, तो ये नंबर्स कैसे चेंज होंगे? पॉसिबल ही नहीं है. ओके, तो सर स्टार्टिंग नॉट चेंजिंग. एक सेकेंड, चेंज हो क्या रहा है? ये वाली चीज यहाँ पे वैल्यूज पास कर रहे हो ना मेन ब्रिज में. Yes sir. सो अब उस फ्रंट पेज पे जो ये दिख रहा है प्रोडक्ट सिलेक्शन में, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? मतलब जैसे लेवल 2 सिलेक्ट करोगे तो A1 A2 B1 B2 दिखेगा. लेवल 1 सिलेक्ट करोगे तो आपको वहाँ पे A एंड B दिखेगा. लेवल 3 सिलेक्ट करोगे तो आपको पूरा ये इतना दिखेगा 1 1 2 1 2 डिटेल में. तो ये चीज जो आपको यहाँ दिख रही है फर्स्ट पेज पे, वो चेंज हो रहा है लेवल सिलेक्शन से.
और फिर इसके बेसिस पे आप एक्चुअली चेंज करोगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे मैंने लेवल 1 सेलेक्ट किया और ये दोनों वैल्यूज मुझे इसमें प्रोडक्ट में दिख रहा है। अब इसमें मैं किसी पे क्लिक करूंगा, ए पे या बी पे, तो मेरा ये फिल्टर होगा, ए या बी। सपोज ए सिलेक्ट किया है तो ए फिल्टर होगा, तब जाके फैक्ट फिल्टर हो रहा है, तब जाके वैल्यूज चेंज होगी। Yes, sir. आर यू Yes, गेटिंग sir. इट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Any more doubt here in this one? I'll close it. No? सर मैं आपको ये पूछा था सर, वो कंट्री का आपका कार्ड बनाया ना आपने, जो ऊपर जो दिख रहा है डिस्प्ले में फिल्टर्स के पास, सो उसमें आपने वो जो पैरामीटर बताया था वो बताइए ना एक बार, मॉक डेटा का क्या मतलब, कैसे टेबल है वो? Okay. Country selected. Concatex किया हुआ है। ओके, तो उसमें सर 2 कंट्रीज, मल्टीपल कंट्रीज कैन बी शोन एट अ टाइम। Yeah. So concatenate X, all the values that are selected, and you are summarizing it based on this. Separated by semicolon. Yeah. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, I close it now. Okay. Okay. Now 2 things: query folding and data flow.
Okay. See, I'm connecting to a SQL server and I'm performing certain operations like filtered rows. मैंने कुछ rows filter किया. Okay. And I selected certain columns. अब ये काम करने में Power BI will work, right? Whenever you refresh, जब भी आप refresh करोगे तो Power BI काम करेगा ना? It will Yes, sir. fetch first. Yes, sir. It will go to the Yes. source. It will navigate to the data. It will fetch all the data, right? सारा data लेके आएगा. In this step, Yes. navigation step. Then in the next step, it will filter out some data, and it will remove certain columns. Okay. Now, so the Power BI will work. Power BI engine will work on this thing. जो चीज ये सब ऑपरेशंस होते हैं ना उसके लिए बिहाइंड द सीन इंजन्स काम करते हैं. Like some code must be running right behind the scene to do these things. Yes, sir. Now I'm getting this data from SQL. So ऐसे काम मैं SQL में भी करता हूँ ना. It's possible to do the same thing in SQL. Like select star from which table is it? Fact call center. Okay, where wage type equal to weekday, and instead of star I can write the column names which I'm using here. So select call center ID, date key, wage type, shift calls and orders from fact call center where wage type is weekday. Can I replicate this query in SQL Yes, sir. like this? Yes, sir. Yes. So whenever it is possible to replicate this query like SQL, you can enable something called native query. नेटिव क्वेरी मतलब क्वेरी फोल्डिंग बेसिकली. देखो हर एक का ना यहाँ पे एक सीक्वल लाइक स्ट्रक्चर में देखो बन गया है. जरा यहाँ पे सेलेक्ट फैट कॉल सेंटर आईडी दिस डिफरेंट कॉलम नेम्स है यहाँ पे फ्रॉम दिस टेबल वेयर वेज टाइप इज वीकडे. अगर मैं यहाँ इसका नेटिव क्वेरी व्यू करूँ नीचे वाले का, सी इट विल चेंज नाउ. ये ठीक है, ये अपना क्वेरी है मच लाइक सीक्वल नेटिव क्वेरी. नाउ इंस्टेड ऑफ पावर BI डूइंग ऑल दिस थिंग, पहले पूरा डेटा लाओ, फिर नेविगेट करो, फिल्टर करो, चूज कॉलम करो. अगर पावर BI अल्टीमेटली पावर BI को ये डेटा चाहिए सीक्वल से, तो पावर BI डायरेक्ट ये जो क्वेरी है इसी को अगर सीक्वल पे रन करके जो डेटा मिल रहा है वो डेटा मुझे पावर BI में ला के दे, इट विल डू वर्क द सेम राइट. लाइक फॉर द आउटकम सेम ही होगा. Yes. Yes. Yes, sir. ठीक है, तो ये जो कर रहे हैं ना हम लोग, जैसे अभी ये देखोगे इसमें लास्ट वाले क्वेरी के लिए एक रिमूव कॉलम के लिए है. ओके आई एम किधर गया. ओके दिस आई एम डूइंग फॉर रिमूव अदर कॉलम्स में, उसमें मैं क्वेरी व्यू एड क्वेरी कर रहा हूँ. अभी इसमें देखोगे तो वेयर क्लॉज भी लिया है, मतलब इसके लिए भी लिया है ना, फिल्टर रो वाला भी लिया हुआ है. So if the steps that you are doing in Power Query can be converted into a SQL statement like this, okay, then what Power BI does is it passes this query into SQL. ये query SQL को पास करेगा और इस query का जो रिजल्ट आएगा वो आपको Power BI अपने मॉडल में लेके जाएगा, ना कि ये इंडिविजुअल स्टेप्स करेगा. क्योंकि जो SQL का इंजन है ना वो इन चीजों के लिए ही बना हुआ है, क्वेरीज करने के लिए. तो ये काम मान लो कि कोई बंदा है लाइक इफ समवन इज ट्रेन्ड टू डू सर्टेन टाइम ऑपरेशन,
और कोई दूसरा है जिस वो करता नहीं है बट आप उससे करवा रहे हो जबरदस्ती. सो पावर बी समथिंग लाइक दैट. उसका काम ये चीजें नहीं करना है. इट डज द ऑपरेशंस बट इट इज स्लो कंपेयर टू सीक्वल. सो अगर जो काम सीक्वल में हो सकता है वो सीक्वल में ही कर लो. पावर क्वेरी में करने की जरूरत नहीं है. पावर बी के अंदर करने की जरूरत नहीं है. And if like when SQL does it, like say sorry, when Power Query does it, like it takes all the steps, जितने भी स्टेप्स अप्लाइड स्टेप्स हैं उन सारे स्टेप्स को लेता है और उसको एक क्वेरी का फॉर्म देता है और उस क्वेरी को पास करेगा सीक्वल के पास. सो यहाँ पे जो भी कनेक्शन है डाला हुआ वो उस सीक्वल को पास करेगा अपना क्वेरी. And then that query will execute in the SQL and that result will come and वो result अपने को दिखेगा. इसी को query folding बोलते हैं. This all the steps are like it's much like folding. जहाँ सारे steps है ना आपके वो एक single query में fold हो गया है. Like this is your filter row step, this is your choose column step. और अगर और भी कुछ ऐड करेंगे तो एक सिंगल क्वेरी में सारे स्टेप्स सिमट गए नो. फोल्ड करना सिमट जाना उसमें to converts into one single query all the steps. So this is what we call query folding. So sir, this query folding like happens for the second time जब मतलब हम लोग डेटा रिफ्रेश करेंगे then this happens because फर्स्टली हमें जो स्टेप्स हमने परफॉर्म किए होंगे उसके हिसाब से नेटिव क्वेरी बनेगा. हाँ तो सारे स्टेप्स आप पहले क्रिएट करोगे. अब जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ. हाँ. तो ये जो लास्ट का क्वेरी है वो सीक्वल को जाएगा. ओके. एग्जीक्यूट करके वो दिखाएगा यहाँ पे. यस ओके सर. और ये इंक्रीमेंटल रिफ्रेश में भी ऐसा कहा था मतलब वी हैव स्टडीड ऑन ऑनलाइन बेसिस तो वहाँ पर वो भी कहा था कि इट यूजेस क्वेरी फोल्डिंग सो एज टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस. तो सर वो भी एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं इंक्रीमेंटल रिफ्रेश. So now what happens like when you have large data, because data बहुत ज़्यादा है. Say you have data in 50 million or 100 million ऐसा कुछ तो है data. Even 10 million is fine. Now you know if we have import mode in Power Query और BI में अगर import mode पे रखते हैं हम लोग किसी कनेक्शन को तो suppose 10 million rows है और the overall data is 10 million and per day you get 50,000 rows, new rows basically per day. Now today suppose I refreshed 10 million तो कल रिफ्रेश करूंगा तो कितना डेटा आएगा सीक्वल से? 50,000. नो 10 million 50,000 जितना पूरा होगा वो. हाँ रिफ्रेश पूरा होता है हमेशा. राइट सर. ओके बट पूरा रिफ्रेश करने की जरूरत है क्या? नो सर. No, No, sir. sir. क्योंकि जो पहले 10 मिलियन है वो तो स्टैटिक है ना. यस. Yes. 50,000 जो ऐड हुआ वो सिर्फ रिफ्रेश करना है. अब अगले दिन के लिए वो 50,000 भी स्टैटिक हो गया. उसके बाद जो नया 50,000 49,000 जो आएगा वो रिफ्रेश करना होगा. सो जो पावर बेस सर्विस में एक बार कर दो लाइक पब्लिश करो उसके बाद इफेक्ट करता है. In desktop we set it up like properly and then once you publish it in Power BI service it takes effect. Basically क्या होता है कि whenever you have a date column we generally do it जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आज के लिए इतना फिर 10 मिलियन होना चाहिए, कल के 20,000 50,000 ऐड होगा परसों. सो आज कल परसों या आज तक ये सब की जो बातें कर रहा हूँ मैं वो बेसिकली अगर इतना सब कॉलम देखे तो एक डेट का कॉलम होगा ना.
Yes, sir. लाइक सपोज आई सेल्स डेटा है, ट्रांजैक्शन डेटा, तो ट्रांजैक्शन डेट होगा, वो डिफाइन करेगा कि वो कल का डेटा है, आज का डेटा है, 3 साल पहले का डेटा है. ओके, सो व्हाट वी से कि व्हेन वी अप्लाई इंक्रीमेंटल रिफ्रेश, दैट इसमें कोई डेट का कॉलम नहीं दिख रहा मुझे. Okay, let me take this column instead of date key. Okay, now I have this column. So basically what we do, like okay. So this is how we do, like we create two variables, range start, range end. And what I'll do, I'll make this selection on the date. I'll say date filter. We go after between, and here I'll pass the value. Okay, I'll have to say this. So basically क्या करते हैं हम, किसी दो पैरामीटर बनाते हैं. Like we'll create two parameters, and this range start and range end. I will pass this parameter to a date column of the table, and then load. यहाँ पे we have this incremental refresh. Here you can define
Instant transient. Okay, so we'll apply this. So it's a premium feature. Yeah, but desktop पर थोड़ी ना प्रीमियम होता है. So okay. It should work. Okay, so basically जो मैं बोल रहा था कि 45,000 50,000 should load every day. So what we do once you in Power Query I did that, created two parameters and pass the value and filter the column. Now in here in the desktop you need to go to this incremental refresh. Okay, when you go to this incremental refresh you will see a page like this. Okay, which I'm not seeing right now, but you will see a page like this. Here you will see like किस table पे करना है अपने को. Okay, now here archiving data starting 5. अब जैसे आपको रिफ्रेश करते जाना है, ठीक है, तो कितने तक का डेटा रखना है अपने को. ऐसे रिफ्रेश करोगे रोज आप इंक्रीमेंटल रिफ्रेश की आज के दिन आज का डेटा आए या कल के दिन कल का डेटा आए. ओके, सो आपको मैक्सिमम कितना हिस्ट्री मेंटेन करना है. So it will you need to define here archive data for 5 years or something. Now incrementally refresh data, इसे कभी भी रिफ्रेश करोगे तो उसके पहले 3 दिन का डेटा रिफ्रेश करना है ना. उसका डेटा हर तीसरे दिन पे रिफ्रेश होता होगा. दैट्स व्हाई अगर आपका डेटा मान लो कि हर दिन नया डेटा आता है तो आप पर डे कर सकते हो. इंक्रीमेंटली रिफ्रेश डेटा स्टार्टिंग 1 days बिफोर द रिफ्रेश डेट. मान लो कि कल रिफ्रेश हुआ, आज रिफ्रेश कर रहे हैं तो मुझे कल का डेटा चाहिए. 1 day बिफोर रिफ्रेश डेट, मतलब इफ आई एम डूइंग इट टुडे आई वांट यस्टरडेज डेटा. और नॉर्मली डेटा वैसे ही आता है, आज के दिन आपको कल का डेटा मिलेगा. जैसे कल का सेल दिखेगा ना आज को, आज जो सेल हो रहा है आज तो लाइक मान लो डीमार्ट का सेल देख रहे हैं तो आज जो रात डेटा दिखेगा आपको वो कल तक का डेटा दिखेगा. आज का डेटा तो अभी जनरेट हुआ ही नहीं है. सो 1 day before रिफ्रेश गेट लेटेस्ट डेटा ऐसा प्रीमियम का है. यू विल डू दीज थिंग्स एंड यू विल अप्लाई. उसके बाद आपका इंक्रीमेंटल रिफ्रेश वर्क करने लगता है. सो बेसिकली जो आप यहाँ पे सेट करते हो दिस पार्ट कि कितना रिफ्रेश होना चाहिए, कितना आर्काइव होना चाहिए, on that basis the refresh starts. The refresh happens on that basis. But ये desktop में नहीं होता है. Once you publish it in service, there it start taking effect.
बट इसका एक ड्रॉबैक होता है कि एक बार आपने पब्लिश कर दिया पावर बीआई तो आप उसको फिर से डाउनलोड नहीं कर सकते. Like you can't convert that into a PBIX. जैसे नॉर्मल आई हैव शोन यू राइट कि कैसे डाउनलोड करना है इन पब्लिश वर्जन्स. यस सर, डेटा सेट डेटा सेट में जाके राइट क्लिक करके डाउनलोड PBIX करते हैं. वो फिर इंक्रीमेंटल रिफ्रेश सेटअप करने के बाद नहीं होता. अगर यू मेंटेन योर कॉपी लोकली या वो लॉस्ट हो गया तो फिर यू विल बी इन ट्रबल. ठीक है. यस सर. Yes, sir. Fine. Now data flow. Okay. Okay. Let's say that all these steps that you have done for products dimension, आप data लेके आए product dim में, you did promote header and these things, all these things. Okay. अब ये जो मैंने steps किए, cleaning किया, ये मान लो सोर्स के टाइम पे रॉ डेटा है और रिप्लेस्ड वैल्यू तक ये सारे स्टेप्स करने के बाद ये मेरा क्लीन डेटा है, प्रॉपर डेटा. इसको मैं सिर्फ इसी पावर बीआई में यूज कर सकता हूँ ना, द क्लीन डेटा. Yes, sir. Yes, sir. लाइक क्योंकि मैं इसको लोड करूंगा तो ये सिर्फ इसी के लिए, यहीं के लिए होगा, इसी पावर बीआई के अंदर. Yes, sir. यस सर. आई कैन नॉट कि ऐसा नहीं कर सकता, मैं कोई स्टेप ऐड कर सकता हूँ कि इस डेटा को एक्सपोर्ट कर दो यहाँ से, क्योंकि मुझे एक दूसरे पावर बीआई में सेम ऐसे क्लीन डेटा ही चाहिए. जो स्टेप्स किए मुझे सेम वहाँ पे भी करने होंगे. तो मैं यहाँ ऐसा कुछ नहीं कर सकता कि एक्सपोर्ट कर दो कहीं पे रख दो उसको, ताकि मैं दूसरे पावर बीआई में सेम चीज वापस ना करूँ. I'll just fetch that data. Not possible, right? Yes, sir. In Power BI, not possible, sir. So what we do? What if I can do this? कि मैं पूरा पावर क्वेरी को अलग से ट्रीट करूँ. The power query part will I can use power query separately. और जो भी पावर क्वेरी में स्टेप परफॉर्म करता हूँ मैं, उससे जो डेटा जनरेट होता है, मान लो उसको कहीं स्टोर कर लूँ, से वन ड्राइव पे इन एक्सेल और CSV फॉर्मेट. सो जो भी मैं स्टेप्स कर रहा हूँ यहाँ तक, उसका जो रिजल्ट आया फाइनली, उसको मैं स्टोर कर लूँ एक्सेल में या CSV में और उसको रख दूँ किसी ऑनलाइन जगह पे, ऐसे वन ड्राइव. माइक्रोसॉफ्ट का कर रहे हैं ना हम लोग, तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए वन ड्राइव इज प्रेफर्ड. So OneDrive is much like Google Drive if you are not aware. Google Drive का अल्टरनेटिव है OneDrive for Microsoft. So मान लो कि OneDrive पे मैंने किसी फोल्डर में रख दिया कि ये प्रोडक्ट डिम है, और फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं किसी दूसरे पावर बीआई में कनेक्ट कर रहा हूँ, इफ आई एम यूजिंग सम अदर पावर बीआई जहाँ पे मुझे ये सेम चीज चाहिए, सो आई विल डू
shows or okay, it comes somewhere. दिख नहीं रहा अभी. But if I keep that file, this says way into OneDrive, and अगर मुझे किसी और Power BI में इसको यूज करना सेम चीज, so I can go to that OneDrive and can fetch the file and then I can use it. मुझे वहां पे फिर से ये सारे steps करने की जरूरत नहीं है. और even in this Power BI for that matter, अगर मैं कहीं और से ही ये सारे steps clean करके लेके आऊँ, तो मैं इसमें भी डायरेक्ट इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ती. Simply I would have fetched that that file of, like the output of that Power query और उसको यहाँ पे यूज कर लेता. So data flow is a separate Power Query kind of thing. When you go here and this, let's say here in Power BI service, it's not available. Desktop वगैरह नहीं है ये इसका. Power BI service पे ही होता है. So in Power BI service, if you go to any workspace and you select this option new, third last option you will see is data flow. It says prepare, clean, transform data. Click on this. I think this one is now once you click on this data flow, it is much like Power Query. Okay, आप Power Query में कैसे रखते हो वो सही है. Let's say I want to go with import mode. Okay, not import mode. I want to go with Scratch. Let's see. Now here everything should be in OneDrive. ये सारी चीजें. Um, products. Sir, Power BI Gateway is not active. So Power BI desktop में there is an option for data flow get data में वो यूज कर सकते हैं क्या हम? वो डेटा फेच करने के लिए. अच्छा. That is not for creating the data flow. Data flow यहाँ से create करना. Okay, sir. Okay. So basically, not able to show here. See, you start with Scratch. आपको you need to select some data sources, and after that, once you get the sources, it's much like Power Query for you. पूरा Power Query है आपके पास में. It's just Power Query online. मतलब Power BI सर्विस में समझो आप Power Query कर रहे हो. You can do all these things जो पहले हमने Power Query में सीखा है. Group by and merge and all these things to be. Okay, and the data flow will be created like this. Now you can connect to these data flows inside your Power BI
गेट डेटा में जो करते हो, अब डेटा फ्लो से कनेक्ट करो और वहां से डेटा फेच करके आओ. So suppose I create one data flow for what I say that products dimension. Okay, now that data flow is created. अब मुझे जितने भी पावर बीआई में चाहिए मैं उतने पावर बीआई में उसको यूज कर सकता हूँ. मुझे हर बार वो क्वेरी करने की मतलब वो जो स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है हर एक चीज में. हो सकता है मैंने 10 स्टेप्स किए तो किसी में एक एक आध भूल गया मैं, तो बेटर है कि आप यहाँ पे करो डेटा फ्लो में and then fetch the data from this data flow instead of doing everything in the Power Query for that particular report. Clear? सर Yes. ये हम जो ऑनलाइन बना रहे डेटा सेट वो शेयर कर सकते हैं? डेटा शेयर कर सकते हैं एज इन ऑलरेडी ऑनलाइन ही है ना, तो जिसके पास एक्सेस होगा डेटा से वर्क स्पेस का उसको तो विजिबल होगा वो. ओके, मतलब सर डेटा जैसे फ्लो हम कौन एक्सेस देते गुड. ये करके बोलो. सर डेटा फ्लो कौन क्रिएट कर सकता है, लाइक एडमिन और मेंबर्स या मतलब सारे कंट्रीब्यूटर्स भी? ऐसा कुछ लिमिटेशन तो मैंने कभी क्रिएट नहीं किया है, सो नॉट अवेयर इफ देयर इज एनी मैक्सिमम इशू. आई थिंक इवन दिस वुड बी एडिट राइट होगा ना वर्क स्पेस में. When contributor has edit right in workspace, right? यस. So they should be able to create it. ओके सर. सो बेसिकली सर जैसे अगर इसमें ऐसे क्रिएट किया तो वंस जैसे हम लोग प्रोडक्ट डायमेंशन का सीएसपी इंपोर्ट कर रहे थे तो उसके अलावा स्ट्रेट हम लोग डेटा फ्लो इंपोर्ट कर लेंगे एंड दैट रिफाइंड वर्जन विल बी अवेलेबल फॉर अस, राइट? Yes, yes. Okay. So basically, in any Power BI, you can just connect and get the data flow. Sir, can we use this same thing in the SQL also, sir? No. SQL as in you can take the sources as SQL. यहाँ पे आपके पास ये सारे sources available है ना in this step. Yes, sir. So you can take SQL as source. यहाँ पे है ना SQL Server database. Yes, So sir. Yes. sources can be anything. Like it just treat is like Power Query से treat करो इसको. ये बस online है. And the result you're getting is being there as a data flow जिससे आप connect करके Power BI में data लेके आ सकते हो. Okay, okay. Okay. So in case we can use a live connection, so that's why, sir, our data also not there in the Power BI and the modeling also not there in the Power BI. So that's why, sir, we just use use SQL, and that time we can do this thing or not. No, you're not getting the purpose of it. इसका पर्पस आपका मॉडल रिप्लेस करना नहीं है. आप जो पावर क्वेरी में स्टेप्स करते हो उसके बाद जो डेटा जनरेट होता है वो अगर आप मल्टीपल जगह पे इंपोर्ट कर रहे हो तो वैसे कैसे में हो रहा हो, उसके लिए बनाया है इसको. Okay, okay, sir. Okay, thank you, sir. सर ये जो डेटा फ्लो क्रिएट किया है तो इसे जो इंपोर्ट करना है डेस्कटॉप में तो वो डायनामिक 365 से करना होगा क्या? नहीं, यहाँ पे होता है ना. आई थिंक देयर इज डेटा फ्लो ऑप्शन डायरेक्टली. अब देखो पावर बाई डेटा फ्लो है ना. टिक दैट थिंग. ओके सर. You on sign in. Okay, I need to I think I'm logged out. ठीक है, बेसिकली यहाँ से कर सकते हैं. Data flow you see either of them, choose either of them and then you will be able to connect. ठीक है. सर हम क्वेरी फोल्डिंग मतलब वो किस सिनारियो में यूज होता है? मतलब हम SQL से डेटा तो फैच कर रहे हैं लेकिन हम पावर बीआई में वो सेम चीज कर रहे हैं तो वो हम किस सिनारियो में यूज करते हैं? उसका कुछ और तो हम पर्पस सेम चीज कर रहे हैं मतलब जैसे SQL सर्वर से जो हम
क्वेरी करता है वो, हम नहीं करते। पर्पस क्या, जो हम अगर हम डायरेक्ट क्वेरी मोड यूज करें तो भी तो वो वही चीज कर रहे हैं, हम पावर क्वेरी में भी वही चीज कर रहे हैं। नो, दैट क्वेरी इज डिफरेंट। फिर डेटा आता ही नहीं है पावर के, और इंपोर्ट में डेटा आ रहा है अपने पास में। जस्ट करते टाइम पे हम एक एक स्टेप पावर क्वेरी में नहीं कर रहे, जितने स्टेप्स है उसको एक सीक्वल का एक कोड बना के सीक्वल सर्वर पे भेज रहे हैं और वहां से वो डेटा लेके आ रहे हैं। बट जो डेटा आ रहा है वो डेटा स्टोर हो रहा है अपने पास में। Like the data is coming into the model. It's not like Power direct जैसा नहीं है कि डेटा आता ही नहीं है। ओके, मतलब एग्जांपल बोलिए, जैसे मुझे सिर्फ ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जो एक्टिव है, बट अगर मैं सीक्वल सर्वर पे डायरेक्ट हिट करूँ तो मुझे एक्टिव टर्मिनेटेड सारे एम्प्लॉयज का डेटा देगा। अगर मुझे सिर्फ एक्टिव वाले का ही रिपोर्ट बनाना है so that time we can use query folding, is it? No. See, query folding is just a way to speed up your refresh process. That's it. रिफ्रेश फास्ट करने के लिए वो चीज है, उसको आप डायरेक्ट क्वेरी से कंपेयर मत करो। वो सिंपल इंपोर्ट मोड ही है। रिफ्रेश करते हो, जब भी आप रिफ्रेश हिट करोगे तो सीक्वल सर्वर को हिट होगा ना आपका पावर क्वेरी। Yes. जो डेटा सोर्स होता है उसको हिट करता है ना जब भी आप रिफ्रेश करते हो तो। Yes. तो आप डेटा सोर्स को हिट कर रहे हो, अब वहां से टेबल लिया, उसके बाद में ऑपरेशंस की, फिर जो फाइनल डेटा जनरेट हुआ वो आपने, तो उसकी जगह पे जो आप डेटा सोर्स को हिट कर रहे हो, पूरा डेटा लेके आ रहे हो, उसकी जगह पे जो डेटा है सोर्स को हिट करते हो, तो उसमें जो फाइनल क्वेरी चाहिए अपने को, फाइनल रिजल्ट चाहिए उस पर्टिकुलर कनेक्शन के लिए, वो फाइनल रिजल्ट ही लेके आ जाओ सीक्वल से, ना कि उसको डेटा को पूरा लेके आओ आप यहाँ पे आप ऑपरेशंस करो। Okay. इट्स जस्ट टू इंक्रीज योर रिफ्रेश परफॉर्मेंस। ये कोई डायरेक्ट क्वेरी से कोई कनेक्शन नहीं है इसका। Okay. Okay. Okay, fine. Okay, let's see how to drop a mail. Outlook यूज किया आप लोगों ने? Yes, sir. No, sir. Okay, so in most of the organizations that you go, you will have Outlook. Like 80-90% Outlook ही यूज करते हैं because it's a Microsoft product. Okay, so you will see sorry, this is how Outlook opens up. यहाँ पे एक इनबॉक्स का, ये सारी मेल्स का एक फोल्डर होगा, जैसे आपको नॉर्मल जीमेल होता है, और लिस्ट ऑफ ईमेल्स, एंड हियर इन दिस ब्लैंक पेज यू विल बी एबल टू सी ऑल द मेल कंटेंट. Okay, to drop a mail you have to click on this new mail. Now what is to? Anyone who has used this thing? जिसे हमें भेजना है मेल। Destination email. Yes, Recipient's mail address. CC क्या होता है? carbon copy. Carbon copy. Carbon copy. What's the purpose Managers of or our colleagues, we can put team lead. If we when would you put someone in your CC? Senior Whenever you want अगर some- कोई रिलेटेड होगा तो उस टॉपिक, या फिर उस मेल के रिलेटेड होगा तो। if sir our manager on all things we can Siddharth. want to some with our Or with we can witness. also Let's say I'm working with the client. Okay, मैं इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि ये अगला ट्यूसडे हॉलीडे है,
तो आई विल बी ऑन लीव। सो ये बात मेरे मैनेजर को भी पता होना चाहिए ना, या फिर जब मैं क्लाइंट को मेल डाल रहा हूँ तो क्लाइंट को लगना चाहिए कि सिर्फ मुझे नहीं अपने मैनेजर को भी बता के रखा हुआ है। Yes, sir. Yes, जी, sir. उसको फिर मैनेजर के पास जाके कंफर्म करने की जरूरत नहीं है कि सच में है क्या हॉलीडे। आई विल पुट माय मैनेजर इन सीसी so that even the manager knows कि मैं लीव पे रहूंगा, and even the client is ensured कि उसके मैनेजर को पता है, वो मुझे नहीं बना रहा सिर्फ। Yeah, so that is one thing. Other like you are having a communication with the client, आपने कुछ काम वर्क किया है और आप वो वर्क का समरी भेज रहे हो क्लाइंट को, then your manager should be aware कि आप दोनों के बीच में क्या काम चल रहा है, what to and fro is going on, ताकि कोई इशू हो, कुछ एस्केलेशन हो, या anything like in just to let your manager know that you are working properly and you're doing the work। वो अगर सीसी में रहेगा then it will be easier that he is aware काम आप और क्लाइंट के बीच में चल रहा है, बट उसको पता है ये सारी चीजें। और से मान लो कि इंटरनली आप कोई कंसर्न रेज कर रहे हो, मान लो आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा, लैपटॉप में कोई इशू हो गया है, या देयर इज सम एप्लीकेशन व्हिच इज नॉट वर्किंग एंड यू आर ड्रॉपिंग अ मेल टू द हेल्प डेस्क। कंपनी, हर एक कंपनी का हेल्प डेस्क होता है जहाँ पे आप टिकट्स रेज करते हो या उनको कोई कंसर्न रेज करते हो, ऐसी रिलेटेड चीजें। सो यू आर raising a ticket or you're dropping a mail to help desk। now you want to tell manager कि मेरा सिस्टम नहीं चल रहा तो मैं अभी काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये उसको अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। when you are dropping a mail to help desk, आप मैनेजर को सीसी में रख दो, तो वो दिख जाएगा ना कि आपको इशू है, आप कंसर्न रेज किए हो, तो आपका काम नहीं हो रहा होगा अभी। सो ऐसी चीजें जिसमें कोई बंदा डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, बट यू वांट इट्स पैसिव पार्टिसिपेशन, वैसे केस में हम उस बंदे को सीसी में रखते हैं। टू में किसको रखते हैं? जिसको हमें एक्चुअली भेजना है। जैसे मैं हेल्प डेस्क को भेज रहा हूँ तो हेल्प डेस्क वाले को टू में रखूंगा, मैं क्लाइंट को मेल कर रहा हूँ तो क्लाइंट को टू में रखूंगा। Then there is something called BCC. What is BCC? Blank carbon copy. Blank, blind. Sorry, blind. Yes, sir, मतलब जिससे क्लाइंट को पता नहीं चलेगा कि हमने और किसको सीसी में रखा है। ओनली क्लाइंट ओनली सी द सीसी, नॉट सी द बीसीसी। राइट। क्लाइंट और एनी रेसिपेंट जिसको भी मेल डालना है, मान लो मैं 50 लोगों को मेल डाल रहा हूँ। ओके, सो एक सेकंड। सो मैं 50 लोगों को मेल डाल रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि जिसको भी मेल मिले उसको पता चले कि मैंने बाकी किसको मेल डाला हुआ है। सो आई विल पुट एवरीवन इन बीसीसी, सबको बीसीसी में करूंगा मैं। तो जो मेल जाएगा वो सिर्फ जिसने रिसीव किया सिर्फ उसी को पता चलेगा कि उसको मेल आया है, उसको ये नहीं पता चलेगा कि बाकी किस किस को मेल गया है। और एज ई सेड, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ and I want to let my manager know what's going on, but I don't want the client to know that my manager is also watching this mail or keeping an eye on this mail, then I'll put my manager in BCC for that purpose। So BCC का वो पर्पस है। नॉर्मली ब्रॉडकास्ट जैसे मैसेज होते हैं, जैसे कंपनी को हर एक एम्प्लॉय को एक जनरलाइज्ड मेल डालना है। ओके, मान लो होली आ रहा है तो होली के लिए ग्रीटिंग डालनी है हर एक एम्प्लॉय को। सो कंपनी ऐसे में बीसीसी यूज करती है कि लेट्स पुट ऑल द ईमेल इन बीसीसी एंड देन ड्रॉप द मेल। सब्जेक्ट
is the topic of your mail. आपके कंटेंट का एक समरी टाइप होता, लाइक वन लाइनर समरी होता है कि आप क्या लिखने जा रहे हो. इट शुड बी क्रिस्प, शॉर्ट एंड क्रिस्प. ज़्यादा एकदम बड़ा सा 15-20 वर्ड का नहीं लिखना होता. You should limit it to 5-6 words, 8 words. Now that's enough. Now you can flag. अगर आपको मेल नॉर्मल मेल डाल रहे हो, सपोज आपने किसी हेल्प डेस्क को मेल डाला या किसी दूसरे का कंसर्न टीम को, जो तो आप चाहते हो कि उसको समझ में आए कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे वर्क करना. So you can flag this, टैग कर सकते हो इसको कि हाई परफॉर्मेंस है ये. Or if you want to attach any file to this mail, you can go to this attach file. आप attach कर सकते हो. Then there is something called signature. Now you all know that whenever we write, suppose I'm writing a mail, hi John. Hello, as of summary of work has been now suppose I'm typing a mail like this. I'm typing random things. Okay. Okay, so you finish the mail and then here you write your signature. Like generally we write thanks and regards. Suppose I'm writing thanks Rohit. Now I can write this in short if the person जिसको मैं भेज रहा हूँ he knows me well. Okay, मेरा daily interaction है. So I can write it in short. Okay, thanks Rohit, या regards Rohit, best regards Rohit, ऐसे something like this. Even only if the person in the to list is a well-known person for me or he knows me well. But अगर ऐसा नहीं है तो in general we write a full signature इस तरह से, like thanks रोहित अग्रवाल मुंबई, ये नंबर या डेजिग्नेशन अगर अपना जो भी लिखना है वो. I'll write complete thing. So you can have this signature, आप create करके रख सकते हो signatures. You can create multiple signatures here. You can define कि आपको कैसा रखना है with all colors and everything. So whenever you write a mail, you can आपको बार बार चीज लिखने की जरूरत ना पड़े. You can simply choose the signature here and it will be attached by default. And then just send the mail. Any question here? Those who have not used Outlook. No, sir. So does it have any file size limit like Gmail has 25 MB, something like that? I guess yeah, it has. Okay, sir. Not sure कितना है, but we generally don't prefer sending large files over mails. Mail का वो काम नहीं होता है. There are different other ways to do it. Okay, so this was sending a new file. Now there is this new item, new email new email भेजना है वैसे. Then there is this new item. अब जैसे आपको कोई मीटिंग करनी है या like you need to connect with 4 people at 11 AM. So 11 AM को आपको एक मीटिंग schedule करनी है. So we'll go to this new item और यहाँ पे Teams interlinked है because it is a Microsoft product. कितने लोग अलग अलग चीजें यूज करते हैं like their WebEx for example.
which I have used. So वो यहाँ इंटीग्रेटेड होता है, तो अगर आपको न्यू आइटम चाहिए, न्यू मीटिंग करना है, click here, and in this I'll define the subject of the meeting, and I'm meeting in the like Microsoft Teams. ये लिंक अपने आप जनरेट होता है, जिसको भी मैं सेंड करूंगा वो लिंक ज्वाइन करके मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं. दिस स्टार्ट डेट टाइम यू कैन चूज, कितने बजे कब रखना है. 7 तारीख है, चूज एट सपोज आई वांट to keep it at 11, so 11 to 11:30. I can write all the 2 recipients. Now you need to make sure that इसको भी आप 2 में रख रहे हो, उस 11 बजे फ्री हो. जैसे आप 4 लोग से कनेक्ट करना चाहते हो, तो वो चारों आपके लिए फुकट बैठे ऐसा जरूरी नहीं है. They might be having some other meetings or something else planned at that time. So in that case, there is this option called scheduling. Scheduling assistant, scheduling ऐसा रहता है. वहाँ पे आप जिस चीज के नाम लिखे रहोगे ना टू लिस्ट में, ना अभी मेरे पास कोई नाम नहीं है लिखने के लिए. सपोज आई हैव 10 names here, तो उसके लिए जो ब्लॉक होगा, सपोज दिस इज द टाइम वेयर वी वांट टू डू द मीटिंग. मेरा 11 से 11:30 का टाइम है. here now here all the names will come, जिसका इसका टू लिस्ट में नाम होगा वो टू रिसिपेंट में A1 2 3 ऐसा करके, और हर एक बंदे का एक सेल होगा. जैसे मान लो दिस सेल इज देयर, यहाँ पे मान लो आपका नाम है और 11 बजे आपका स्टेटस इस सेल में दिखेगा. नाउ दिस स्टेटस आर लाइक दिस, बिजी है मतलब वो खुद किसी को दूसरे कॉल में रहने वाले हैं. टेंटेटिव है, इसका मतलब कि जैसे आपको कोई दूसरा इनवाइट भी आया है और आपने उसको रखा है कि आई मे ज्वाइन और मे नॉट ज्वाइन, फिक्स नहीं है. सो टेंटेटिव है, तो टेंटेटिव रहेगा तो ऐसा हैश साइन आएगा क्रॉस क्रॉस. मान लो आप लीव पे हो तो आउट ऑफ ऑफिस रहेगा. ओके, और आउटसाइड वर्किंग आवर्स, ये सब अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग स्टेटस होते हैं आपके. सो जैसे मान लो कि किसी का 11 बजे मीटिंग है, किसी का 12 बजे है. अब देखो कि कौन सी टाइम पे सारे के लिए ब्लैंक दिख रहा है, एंड अकॉर्डिंगली यू विल चूज दैट टाइम एंड यू विल कीप द मीटिंग एट दैट टाइम. So it will help you in making sure that everyone is available for your meeting. And then once you finalize this thing, you can just send the mail. Send this meeting invite. Any question here? You can speak if you're raising hand. In that case, अगर कोई किसी पर्सन का मीटिंग शेड्यूल्ड है, so even that way we can override that thing, like प्रायोरिटी अगर हमारे मीटिंग का बहुत ज्यादा हो वो उसके ऊपर है, तो सामने वाले के ऊपर, वो आपका मीटिंग एक्सेप्ट करता है या नहीं करता. हाँ सर, मतलब मीटिंग शेड्यूल तो हो जाएगा ना, इवन इफ द पर्सन yeah, it will be scheduled. Okay sir. But it's up to him whether he wants to accept your meeting or he will join the existing meeting जो already scheduled था. Okay. Sharad? Sir, how can we back up the PSD files of my Outlook, sir? Which file? PSD files, sir. We have lots of emails, so we can. No, I'm not sure of that. उतना हाई लेवल पे आउटलुक यूज नहीं किया मैंने. विशाल? Sir, my question is, like in Gmail we have not, like when we send a mail, so we have an option like we can undo message and view message. So same do we have in Outlook also? Recall होता है इसमें भी. Once you open a sent mail, ऊपर ऑप्शन होता है रिकॉल का, कि इसको भी जिसने रीड नहीं किया उसके लिए रिकॉल कर लो, डिलीट कर दो मेल. दैट इज पॉसिबल. पर सर कितना टाइम होता है अपने पास? टाइम लिमिट आई एम नॉट श्योर, बट होता है. ओके, ऑलराइट सर, थैंक यू. विशाल? जी सर.
रंजीत, यस सर, अगर सामने वाले ने डिक्लाइन कर दिया मीटिंग, वेबएक्स में पता है कैसे करना है, टीम्स में कैसे करना है, मतलब अगर डिक्लाइन किया ईमेल आएगा ना उसका कि दैट पर्सन हैज डिक्लाइंड। रीशेड्यूल करना पड़ेगा। हाँ, डिक्लाइन करने के लिए जो डिक्लाइन करता है वो डायरेक्ट डिक्लाइन करता है या तो कुछ रीजन देके डिक्लाइन करता है, कोई नया टाइम प्रपोज करके डिक्लाइन करता है। ठीक है, अकॉर्डिंगली यू विल सेट अप अनदर मीटिंग। ओके, मतलब वेबएक्स जैसा ही है ना ये भी, टीम्स का भी? हाँ हाँ, ओके, टीम्स से जस्ट वे है जहाँ पे आप मीटिंग करने वाले हो, जब शेड्यूल कर रहे हो, डिक्लाइन कर रहा है या जो भी है वो तो आउटलुक पे हो रहा है ना। ओके, हाँ हाँ। फाइन, विल कंटिन्यू टुमारो नाउ। चलता हूँ। Hello, sir. Yes. Sir, maybe that insurance project part is remaining, sir. Okay, I explained the part. I didn't share the data. Okay, sir. Explain तो मैंने किया है project. Okay, sir. Data I have not shared, and I think I'll not be able to share it because उसमें employees के informations हैं, like in agent name, all the employee mail and their personal informations are there. So I will not be able to share the data with you. Okay, if you want, I can explain the project again, but I'll not be able to share the data. Okay, sir. Thank you. Okay. Fine, I'll stop here for today. I need to go. All your doubts will be Good taken morning. tomorrow. Good morning. Just a second. I don't have a doubt, but like last time you told me to make a list of students who missed their mocks. I had to send it to you. Okay, you have it? Yes, sir. Should I WhatsApp you then? Yeah. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Chalo. Bye bye. Have a good day. Sir, bye. So good day, sir. Thank you, Bye, sir. sir. Thank you, sir. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir.